इंटर कक्षा के लिए हिंदी के आरोह से आज तीसरा पाठ का अभ्यास कार्य होगा। पाठ का नाम है कविता के बहाने और संबंधित दूसरी कविता है बात सीधी थी। इन दोनों कविताओं के रचनाकार हैं कुंवर नारायण और पाठ का अभ्यास कार्य इस प्रकार होगा। कविता के साथ पहला प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक देने के माने क्या है। उत्तर है, सब घर एक कर देने के माने है कि कविता चिड़ियों की उड़ान और फूल की सुगंध के अनुसार नहीं, बल्कि सब घरों में समान रूप से उसकी सुगंध पहुंचाती है। जो लोग कविता का पठन पाठन करते हैं वे उससे आनंद प्राप्त करते हैं, अर्थात कविता का क्षेत्र अति विस्तृत है। वह क्षेत्रों से निकलकर राज्यों तथा राज्यों से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैल जाती है। प्रश्न संख्या 2 है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। कवि ने चिड़िया के उड़ने और फूल के खिलने से कविता की उड़ान तथा कविता के पूर्ण विकास के फलस्वरूप फैलने वाली रसरूपी सुगंध की तुलना की है, जिससे स्पष्ट होता है कि कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान के समान एक घर से दूसरे घर तक सीमित न होकर असीमित है। यह विश्व के कोने कोने में फैलकर पाठकों को अर्थात पढ़ने वालों को आनंद प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 3 है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। आंसर है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने का कारण यह है कि बच्चे के खेल की कोई सीमा नहीं होती। वह अपने खेल में विश्व के किसी भी व्यक्ति, बच्चों और वस्तु को बिना भेदभाव के सम्मिलित कर लेता है। इसके अतिरिक्त बच्चों के खेल अधिकतर कल्पनाशील होते हैं। बच्चों की यही कल्पनाशीलता कविता को उनकी समानता प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 4 है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। आंसर है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने यह है कि फूल तभी तक अपनी परंतु कविता की सुगंध सदा अक्षुण्ण बनी रहती है। वह फूल की भांति कभी मुरझाती नहीं। कविता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने पाठकों को ज्ञान व आनंद प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 5 है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। उत्तर है, भाषा को सहूलियत से बरतने से अभिप्राय यह है कि भावों की अभिव्यक्ति को स्वाभाविक तरीके से सीधी सरल भाषा में व्यक्त करना। इसी अभिव्यक्ति के लिए किन्हीं नए शब्दों को खोजने का प्रयास कर उन्हें नई भाषा में व्यक्त करना पाठकों के लिए जटिल हो जाता है। वे उसे ठीक प्रकार न समझकर कविता के ही विपरीत हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 और अंतिम है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, क्यों। उत्तर है, बात और भाषा परस्पर जुड़े अवश्य हैं, किंतु दोनों अलग अलग हैं और ये एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। जब मनोभाव कभी स्वाभाविक और सीधी सरल भाषा में व्यक्त किए जाते हैं तब वह सीधी भाषा कहलाती है, लेकिन जब उन्हीं मनोभावों को घुमा फिरा कर व्यक्त किया जाता है तो वह भाषा कठिन हो जाती है। यही कठिन भाषा सामान्य पाठकों की समझ में नहीं आती। इसी कारण सीधी बात टेढ़ी हो जाती है।